आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या बोलता है। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। आप देख रहे हो, यही आपके साथ डेट यही है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, ओके आ जाओ, ये बना दी हमने लाइन। मेरे साथ साथ बनाना, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। ये देखो इधर कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 2016। साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2016। यानी हमने साल के शुरू में मशीन नहीं परचेज की, 1 अक्टूबर को परचेज की है। और कितने की परचेज की है, M1 50,000। चलो समझो, तू तो लाइन भी नहीं बना पाया डेप्रिसिएशन की। आप समझो, इसको समझो साथ साथ, इधर साथ साथ चलो, वहां से उठ जा, इधर आजा, कुर्सी लगा, इधर कुर्सी लगा, सामने देख क्या हो रहा है, अंदर मत घुसो, बाहर निकलो, बिल से बाहर आओ। फिर बोलता है अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2017। दूसरी मशीन कब परचेज की है, इधर दूसरी मशीन कब परचेज की है, 1 दिसंबर 2000। कब आएगा 1 दिसंबर, इधर देखो, पहले ये साल खत्म करो, 31 मार्च 2017। यहां तो आएगा नहीं 1 दिसंबर। तो फिर दूसरा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च 2018। यानी इसके बीच में आता है 1 दिसंबर। कहा, कहीं भी लगा सकते हो निशान, इस साल के बीच में आएगा 1 दिसंबर 2017। यहां कंपनी ने क्या किया, एक और मशीन परचेज की, कितने की, लो 10,000। जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम चलते जा रहे हैं। फिर आगे क्या बोलता है, ऑन 31 मार्च 2019 द मशीनरी परचेज इन 2016 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 1 मिनट, कौन सी तारीख, सबसे पहले तारीख देखो, कौन सी तारीख, 2000। यहां आएगा 2019, कहां आएगा, अगले साल, अगले साल में कौन सी तारीख को, 31 मार्च 2। अरे इसी तारीख को देखो, जिस दिन साल खत्म हुआ उसी तारीख को क्या किया, M1 सोल्ड, बिक गई M1। ये मशीन बिक गई, जो हमने ली थी बिक गई। लेकिन इस बार ये नहीं बताया कितने में बिकी, क्या बताया, लॉस में बिकी। इस बार उसने कहा लॉस ऑफ 5,000, जो कहा मैंने लिख दिया, उसने ऐसा ही कहा है। फिर क्या बोलता है, द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, बोलो, डेप्रिसिएशन 15% पर है। बस यही है ना। लो बुक को करो बंद ऐसे करके, इधर एक साइड में रखो, बुक साइड। अब आ जाओ, ये है आपका क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है। गर्म मेरे साथ साथ करना, एक एक साल का, जहां समझना है वहां मुझे रोक देना। ये देखो इधर, सबसे पहले क्या बनाओगे, ये देखो इसने पेपर किया, पेपर दिखाइए अपना, इधर पेपर दिखा, कहा है, कहा है पेपर, दिखा दिखा दिखा, मैं दिखाता हूँ। ये भी एक बच्चा है, इसकी फोटो लगाना यहाँ पे, और रोज आके जूती से मारना, ऐसे जूता उतार के पटक करके मारो इसको। ऐसा गंदा बच्चा है ये, है बताओ। इसने अकाउंट भी नहीं बनाया इसका मशीनरी का। फेल होकर मेरा नाम खराब करेगा काल का। आज तक यहाँ बच्चा फेल नहीं हुआ, तू फेल होएगा, देख लीजिए। ये पहला बच्चा होगा जो यहाँ फेल होएगा, देख लेना। नाम खराब करेगा, मेरा भी नाम खराब करेगा, अपना भी खराब करेगा। अच्छे अच्छे बच्चे ढूंढ लो, 2-4 इसको निकाल देंगे। वैसे ही टोटल पूरा करना है। ये लो, इधर देखो, सबसे पहले क्या है, अमाउंट। ये कौन सा कॉलम है, लिखो मेरे साथ पूरा, कौन सा कॉलम है, अमाउंट। फिर यहां डेट, और यहां पे 3 ही कॉलम है। क्रेडिट साइड में 3 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड। और यहां भी 3 ही कॉलम है। पहला यहां डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और यहां
थोड़ा खुला कर लेता हूं। अमाउंट और ऊपर क्या लिखेंगे, लिख, मेरे को दिखा अभी, लेकिन इसने अभी भी लाइन नहीं लगाई। देखो ये इसने पेपर में किया था, देखा आपने, इसने अभी भी लाइन नहीं लगाई, देख रहा है, अभी भी इसने लाइन लगाई ना। और शुरुआत पहले मैंने लिखा, पहले लाइन लगाई मैंने पहले क्या किया था, डरता बहुत है कि इसको पीटेंगे, मैं पीटता, मैंने पहले बोल दिया तो बच्चों को मैं हाथ नहीं लगाता, पहले समझा देता को मैंने। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो फिर पीट नहीं सकता है, ऐसे कोई वो नहीं कि मैंने कसम खा ली किसी की। इधर देखो फिर क्या हुआ, इधर 1 अप्रैल को मशीन परचेज की, क्या कब परचेज की, 1 अक्टूबर। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, लिखो 1 अक्टूबर 2000, क्या लिखा जाएगा, हो गया अमन, बोलो कितने की मशीन है। जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे ही आपको बोल के इसको करना है। पहले साल के अंदर, पहला साल कहां से कहां तक है, फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकेंड ईयर, तीसरा साल 3 साल की अकाउंटिंग करनी है। हम बाकी सब भूल जाओ, पहले साल में नजर रखो, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या दुर्घटना घटी, सिर्फ एक मशीन आई, कौन सी तारीख को, कर दी एंट्री। अब और कुछ आया, कुछ बिका, अब क्या करें, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएं। तो कौन सी तारीख को लगेगा डेप्रिसिएशन, साल की आखिरी तारीख 31 मार्च 2000। पहले तो किसी को अगर नहीं मालूम तो सीख लो, इधर फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, इट इज ऑफ 12 मंथ्स। आपके स्कूल का फाइनेंशियल ईयर भी ऐसे ही चलता है, आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है 2019-20, फिर क्या लिखा आएगा 20-21, लिखा आता है ऐसा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। नहीं पता तो लिख लो। तो 31 मार्च को क्या लगाएंगे हम, बाय कौन सी मशीन पे, M1। कितना डेप्रिसिएशन जरा बताओ तो, 50,000 पे 15%, और कितने महीने का, 6 महीने का। ये देखो 50,000 पे 15% कितने महीने का, 6 मंथ्स का। सर 6 मंथ्स क्यों, अरे भाई मशीन का परचेज की है 1 अक्टूबर, तो लगाओ फटाफट जल्दी से, कितना आ गया, 3,750। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस शीट। कौन सी मशीन, M1। तो कितने की मशीन थी, 50,000, कितना लग गया, 46,250। वेरी गुड, लो जी हो गया खत्म। ये जो डबल लाइन हम लगाते हैं ना साल के खत्म होने में, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब ये डबल लाइन जो हम लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट्स क्लोज, दिस ईयर इज क्लोज, ये वाला साल खत्म। अब क्या करेंगे इसको, इसको आगे लेके आएंगे यहां, तो क्या लिखेंगे तारीख, 1 अप्रैल 2000, इसकी अगली तारीख, ठीक इसके अगला दिन आता है 1 अप्रैल 2017। क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस। मशीन का नाम क्या है, M1, मशीन का नाम है M1, और M1 का बैलेंस कितना है, आ गया। बोलो दूसरे साल में क्या घटना घटी, एक नई मशीन ली, कौन सी तारीख को, पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, कितने की, कितना सिंपल चल रहा है यार, हो क्या रहा है, एक कहानी है, हम कहानी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो जो होता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ दूसरे साल में कोई और घटना घटी, कुछ और हुआ, नहीं हुआ, तो क्या करें हम, कितनी मशीनों पर डेप्रिसिएशन, कितनों का बैलेंस, 2 का। तो और सबसे पहले क्या करें, 31 मार्च 2018 क्या लिखे, बाय डेप्रिसिएशन M1।
बाय देखो जब दो मशीन होती है ना तरीका तो गलती कर रही देखना, जब दो मशीन होती है तो अंदर लिखा करो ताकि बाहर एक फिगर जाए। एक तरीका पकड़ लो कोई भी, अगर बाहर लिखते हो तो बाहर खिचपिच हो जाती है। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट अंदर लिख के बाहर टोटल डालेंगे तो आपको जो गलती पकड़ने में आसानी हो जाएगी, गलती हो गई तो ठीक है जी। ये लो, बोलो इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 7,500। बोलो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? इस मशीन पे, पहली वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो ये लगेगा 46,250 इंटू 15%, 6,938। अब सुनो मेरी बात, इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इस वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन। इट इज नॉट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो कितना लगता डेप्रिसिएशन? 7,500। बट विच मेथड वी आर इन? रिटर्न डाउन वैल्यू। जो गिरती वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो गिरती वैल्यू कितनी है? 46,000। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? 46,250 में लगेगा डेप्रिसिएशन कितना? 6,938। आई बात समझ? पूरे साल का। सर 6 महीने का नहीं लगाया आपने इस बार। अरे भाई मशीन को पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का लगाएंगे। आ जाओ इधर, 10,000। बोलो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा जल्दी से? देखो ऐसे निकालते हैं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% इंटू कितने महीने यूज किए? कब ली मशीन? 1 दिसंबर। तो 4/12। बोलो कितना आया? 1,000 का 10,000 का 50% आया 1,500 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 500 रुपए। कितना आ गया? मैं इसको हटा देता हूं, कितना लिखा जाएगा? अब इसका टोटल हम बार लिखेंगे, 8, 3, ठीक है जी। टोटल बाहर मार दिया, 7,438 इसका टोटल आया। अब क्या करना है हमने? बैलेंसिंग। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी M1, फिर बाय बैलेंस सीडी M2। लो M1 का बैलेंस बताओ कितना रह गया? 46,250 माइनस 6,938, ये आया 39,312। इधर देखो मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं, मैंने डेप्रिसिएशन को यही खत्म कर दिया और बैलेंस को आगे तक लेके गया। पता है क्यों? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आगे पीछे करता हूं मैं। हर चीज के पीछे रीजन है। तो वो इसका बैलेंस क्या रह गया? इसमें प्लस कर दो 9,500। कितना आया? कुलविंदर समझ में आ रहा है तेरे को? हो गया दूसरा साल खत्म। 2 साल की काउंटिंग हो गई। ये लो, पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म। आ जाओ मुझे बताओ तीसरे साल में क्या घटना घटी? M1 को बेचा। कोई नई तो नहीं ली ना? तो लो तीसरा साल शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2018। सबसे पहले क्या करूं बोलो? मशीन का बैलेंस लेके आऊं। टू बैलेंस बीडी M1, टू बैलेंस बीडी M2। बोलो M1 का बैलेंस कितना है? 39,312 और M2 का बैलेंस कितना है? 9,500। यही है ना बैलेंस? आपने लिखा है वहां। अब मुझे बताओ कौन सी मशीन बिकी है? M1 बिकी है। तो पहले M1 का स्यापा खत्म किया जाएगा। जो बिकी पहले उसका स्यापा खत्म करते हैं, दूसरी को हाथ भी नहीं लगाना, पहली वाली को खत्म करें। और लिखे कौन सी तारीख को बिकी? बोलो डेट कौन सी दी? अरे कमाल, देखो आप, साल के आखिरी दिन बिकी है, यानी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा भाई। 31 मार्च 2019 जो मशीन बिकी है सबसे पहले उस पर क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। जितने दिन हमने इस मशीन को यूज किया बेचने से पहले उतने दिन का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां कितने तारीख को बिकी है? यानी पूरा साल हमने यूज किया। तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन M1। बोलो कितना आएगा डेप्रिसिएशन M1 का? जल्दी बताओ। 39,312 के ऊपर 15% कितना आया? 5,897।
आ गया 5897। अब देखना गौर से, इधर देखना गौर से। जो मशीन हमने बेची उस पर कितने का लॉस हुआ? आज से पहले आप निकालते थे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सोल्ड मशीन, निकालते थे ना। आज भी हम वही काम करेंगे, वही वर्किंग नोट बनाएंगे, कोई चेंज नहीं। आ जाओ मेरे साथ, इधर देखो, यहां वर्किंग नोट बना लो, मैं बाद में हटा दूंगा। लिखो वर्किंग नोट, और क्या वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस पे? बोलो ना, किस पे? नो, ऑन सोल्ड मशीन। उसका नाम क्या है? वेरी गुड, ये बनाते हैं वर्किंग नोट। बोलो क्या बनाते थे हम यहां? सबसे पहले क्या लिखते थे हम? बुक वैल्यू ऑफ मशीन। बोलो कितनी है बुक वैल्यू मशीन? 39,000। उसमें से माइनस क्या करते थे? ना, डेप्रिसिएशन। कितना बोलो? फिर क्या माइनस करते थे? बैंक। और यहां क्या आ जाता था? लॉस या प्रॉफिट। इस बार क्या है? अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, इधर देखो, इधर देखो। इसमें से हम इसे माइनस करते थे, फिर इसे माइनस करते थे, तो क्या आता था? आज हमारे पास लॉस गिवन है, आज ये फिगर ऑलरेडी गिवन है और हमें इस फिगर पे पहुंचना है। बोलो कौन सा ऐसा बच्चा जो ये नहीं निकाल सकता? अरे सुनो इधर, अरे छोटा सा मैथ्स का बात सुनो ना इधर। इसमें से बुक वैल्यू में से, इधर देखो गौर से, बुक वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट करते थे डेप्रिसिएशन, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे जो पैसा बैंक में आया, तो क्या निकल के आता था? प्रॉफिट या लॉस। इस बार गिवन है लॉस गिवन है ना, तो इस बार ये निकालना है। नहीं निकाल सकते आप? निकालो तो। निकाल लिया। कितना आया? 28,415। अच्छा, कैसा निकाला आपने? देखो ये आप देखो कितना सिंपल है, ऐसे करते थे आप। ये इधर गलत नहीं करना। ये देखो मैं यहां करके दिखाता हूं, आप ऐसे करते थे। देखो इधर 39,312 माइनस 5897 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5,000। ये करते थे ना, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस मनी रिसीव्ड इन द बैंक इज इक्वल टू द लॉस, यही करते थे। अब करना क्या है यार, हमें ये निकालना है। तो ये देखो 39,312 माइनस 5897 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एक्स। 5,000 को यहां ले आए, एक्स को वहां ले गए। कितने काम किया 9th क्लास में 8th क्लास में यार? ये देखो अब क्या हुआ, 39,312 माइनस 5897 माइनस 5,000, इसका मतलब ये आया 28,450। बोल, अगर लॉस गिवन था, इधर देखो, अगर लॉस गिवन था तो निकालने में कोई समस्या थी? अगर लॉस गिवन था तो निकालने में कोई समस्या थी ना? क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया। हम इसमें से इसको माइनस करते थे, फिर इसको माइनस करते थे और ये आता था। अभी भी वही काम किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसको हमने एक्स मान लिया और क्या आ गया 5,000। सर प्रॉफिट होता तो फिर क्या करते? रुक जाओ, क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉफिट वाला भी, चिंता नहीं करो, पहले इसे सीख लो। ये देखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब बैंक में कितना पैसा आया? समझ में आया तेरे को? कितना पैसा आया बैंक में? 28,400। तो यहां लिखो, बस मैं हटा रहा हूं। लो, बैंक में कितना पैसा आया? बाय बैंक M1 28,415। और लॉस कितने का था? लॉस इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 39,312। चाहे तो करके देख लो। लो जी, पहली मशीन का स्यापा बिल्कुल खत्म। फर्स्ट मशीन इज ओवर। 39,312 की मशीन का पूरा हिसाब किताब हो गया है। द अकाउंट ऑफ दिस मशीन इज ओवर नाउ। अब क्या हो गया बताओ इसके बाद?
एक तो मशीन बची है ना, तो उस पर क्या लगाएंगे? बोलो कितना डेप्रिसिएशन M2 के ऊपर, जल्दी बोलो। 9,500 का 15% कितना हुआ? 5,425। 1,000 9,500 इंटू 15%, 1,425। ओके, मेरे कान भी आजकल खराब हो गए, मतलब बुढ़ापे का असर है बेटे। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो पहले उसकी आंखें वीक होती है। अब देखो 40 के बाद चश्मा लग जाता है ना, 40 तो 45 एज हो गई, 40 के बाद चश्मा लग जाता है, फिर 50 तक आते आते कानों से थोड़ा सुनना कम हो जाता है, फिर 55 तक आते आते चलने के अंदर पैरों में दर्द हो जाती है, खड़ा नहीं हो सकती, और 60 तक आते आते इंसान जो है बिस्तर पे बैठ जाता है और 65 तक भगवान के पास चला जाता है। यही प्रोसेस है। तो ये साइकिल में हम भी हैं। तो अभी धीरे धीरे कान भी कमजोर हो गए, पता है। अभी मुझे लग रहा है ऐसा मुझे कानों में मशीन लगानी पड़ेगी। तो लो वो भी बोल गई, हाँ वो भी बोली साथ में। तो मेरी हर बात में हमी बढ़ती है और यही खड़ी रहती, जाती भी नहीं यहाँ से है। ये देखो अब क्या करेंगे इसके बाद, बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन का? M2 का। एक तो बिक गई, तो 9,500 माइनस करो, 8,075। और कुछ रह गया ना? अकाउंट को क्लोज करो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 39,312 प्लस 9,500, 48,812। कैसे खत्म? आगे बीडी गिनना मत भूलना। इसको कहाँ लेके आओगे? इसको 805 को यहाँ लेके। अब देखो बुक में आंसर क्या है, सेम है, गलत हो ही नहीं सकता। गलत होने के चांसेस तो हमने कहीं छोड़े नहीं। सही है, सही है। लो अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट से, जल्दी से। मेरी बात सुनो, पता है क्या है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं उन बच्चों से भी जो यहाँ हैं, जो नहीं है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, थ्योरी चैप्टर नहीं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो सारे के सारे चैप्टर, घर मेरी बात गौर से सुन ले, क्योंकि तेरा पिछले का बेस भी क्लियर नहीं, और आप भी सुनो, ये जितने भी चैप्टर अब आगे हमें पढ़ने हैं ना, दे आर नॉट फॉर क्लास 11। पहले तो इस बात को क्लियर करो, पहले तो अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो, द चैप्टर्स वी आर स्टडिंग राइट नाउ आर नॉट ओनली फॉर द क्लास 11। MBA के अंदर सारा अकाउंट्स है 11th क्लास का, सारा का सारा। जो बच्चे MBA करने की सोच रहे हैं, जो बच्चे CA करने की सोच रहे हैं, जो बच्चे BCom करने की सोच रहे हैं, जो बच्चे CMA करने की सोच रहे हैं, वो सब याद रखो इस बात को, दीज चैप्टर्स आर नाउ लाइफ लॉन्ग चैप्टर्स। ये तब तक आपके साथ चलेंगे जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते रहोगे। तो कितने सीरियस होने चाहिए इस चैप्टर में आप, और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? कम से कम 5-5 बार, 7-7 बार। अरे भाई सुनो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, प्लीज गेट टाइम फॉर स्टडी, प्लीज। अब वो टाइम चला गया कि आप मस्ती करो। 114 दिन रहेगा पेपर आने में, सिर्फ 114 दिन ऐसे निकल जाएंगे, विश्वास मानो। और आपके पेपर तो पहले शुरू हो जाते हैं 15 फरवरी के आसपास। ये तो 12वीं क्लास का टाइम है। नॉर्मल पेपर होने हैं नॉर्मल टाइम पे, बोल दिया बोर्ड ने, CBSE बोर्ड ने, आज ही आया न्यूज में, आज की न्यूज थी सुबह की। नॉर्मल टाइम पे पेपर होने, पेपर आगे पोस्टपोन नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी हालत में उसके पहले वैक्सीन आ जाएगी और सबको लग जाएगी, ऐसा CBSE बोर्ड ने कह दिया। आई बात समझ में? तो इसलिए आप तैयार रहो। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हर एक क्वेश्चन जो है ना, ये 5 से 7 बार करने वाला क्वेश्चन है, मैं पहले बोल चुका हूं आपको। अब चैप्टर छोटे हैं लेकिन बड़े काम के चैप्टर्स हैं, तो टाइम देना स्टार्ट करो। कम से कम जो है ना, मतलब जो पढ़ाई में सबसे वीक बच्चा है, जिसे नंबरों की कोई भूख नहीं है, मैं नहीं कहता कि ऐसा कोई बच्चा होगा, लेकिन अगर है तो मुझसे पूछोगे ना सर कितना टाइम, कम से कम, तो मैं कहूंगा कम से कम, दिस इज मिनिमम, मिनिमम सेल्फ स्टडी ऑफ अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स, ओनली अकाउंट। इकोनॉमिक्स, BST, ये मिनिमम टाइम है, दीज आर मिनिमम टाइम फॉर स्टडी। मतलब अगर डॉक्टर कहता ना, अगर ये गोली आपने नहीं खाई तो अब आप मर जाओगे। सुना कभी डॉक्टर कहते हैं मरीज को, आप लास्ट स्टेज पे खड़े हो, अगर अब आपने ये गोली नहीं खाई तो आप मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, और मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। सुना ना आपने कहावत? अब वो स्टेज पे आप लोग खड़े हो,
इफ यू वांट टू पास द क्लास 11, ये मिनिमम टाइम है सर, मैक्सिमम तुम्हारी श्रद्धा है तुम कितना दे सकते है ना। पढ़ने वाले 8 घंटे भी पढ़ते थे, मैंने खुद देखे पढ़ते हुए, मैंने 10 घंटे पढ़ते बच्चे भी देखे हैं। मेरी बेटी खुद पढ़ रही है लगातार, आज 11वीं क्लास से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हो 10 घंटे ना पढ़ी हो। अगर वो कहीं पार्टी में चली गई है, कहीं शादी में चली गई है, कहीं घूमने चली गई है, तो उस 10 घंटे को अगले 10 दिन में बांट देती है और 1 घंटा फालतू पढ़ो 10 घंटे पूरे कर लेती है। वो आज तक ऐसा नहीं हो कि 10 घंटे रोज ना पढ़ती। मैं उसको रोज चेक करता हूँ 10 घंटे पढ़ती, टाइम टेबल बना रखा है, टिक मारती, मम्मी साइन करती, 10 घंटे पढ़ लेती। वो आज भी पढ़ रही है 10 घंटे, और 11th क्लास से पढ़ रही है रेगुलर। 11th क्लास में 7 घंटे पढ़ा करती थी, 7 घंटे की सेल्फ स्टडी वो किया करती थी। 2 बजे सोती थी, 5 बजे उठ जाती थी, 5 बजे खड़ी, स्कूल जाने से पहले 2.5 घंटे पढ़ के जाती थी स्कूल। आप सोच लो, जब सर्दियां थी। पढ़ने वाले की ललक है, पढ़ना कौन कितना चाहता है। मैं तो आपको टोटली 3.5 घंटे बोल रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पास होना है, रिस्पेक्टेड मार्क्स से पास होना। रिस्पेक्टेड मार्क्स मालूम है 75% से पास होना, तो इतना नंबर कम से इतना पढ़ लो, नहीं तो 40-50 ले तो फिर तो इसका आधा पढ़ोगे तब भी आ जाएगा। रिस्पेक्टेड मार्क्स लेने इतना कम से कम पढ़िए। नहीं तो मैंने पहले दिन लिखवाया था, अकाउंट्स 3 घंटे रोज पढ़ो, इकोनॉमिक्स 1 घंटा पढ़ो, बीएसटी 1 घंटा पढ़ो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती 90% मार्क्स लाने में। ये किताब लिखने वाला इंसान था। मैं कल वो पिक्चर मैंने एक देखी, क्या नाम था उसका, एक पिक्चर थी गुंजन, देखी आपने किसी ने गुंजन? गुंजन सकते है ना, है? गुंजन सक्सेना है? हाँ देखिए, गुंजन सक्सेना एक लड़की थी, उस लड़की को पायलट बनने का दिमाग में फतूर चढ़ा, और उस लड़की ने क्या क्या मुश्किलें सही और क्या क्या उसने लोगों की बातें सही, लेकिन लास्ट में पायलट बन गई और कारगिल वॉर में जाके उसने जहाज भी उड़ाया, सब कुछ। इंडिया की पहली, वो क्या बोलते हैं, लेडी पायलट, पहली हिंदुस्तान एयरफोर्स की, है ना। उसकी स्टोरी देखो आप, कितनी इंस्पायरिंग करती है वो स्टोरी अंदर से। जब उसको हम देखते हैं रोना निकल जाता है उसकी बातें देख देख के, है? ऐसी खतरनाक स्टोरी है। आ जाओ हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अशोका लिमिटेड बॉट अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2010। लो बाकी बातें बाद में, पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50। लो 1 अप्रैल 2010, 10 ही आपके पास, क्या आपकी बुक में चेंज है? 10। कितने की मशीन ली है? M1, 2,40,000। और क्या किया? एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 6,000 ऑन इंस्टॉलेशन। मशीन पे जो भी पैसा खर्च किया इमीडिएटली वो सब कहां हो जाता है? मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। मैंने कल ही आपको समझाया था। तो कितनी कॉस्ट होगी M1 की? 2,50,000। लो यानी 2.5 लाख की मशीन है। फिर क्या कहता है? ऑन 1 जुलाई 2011 इट परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹75,000 एंड स्पेंड 25,000 ऑन इज ओवरऑलिंग। अरे सुनो, कब मशीन परचेज की दूसरी? 1 जुलाई 2011। तो पहले इसको तो क्लोज कर लो, ये साल बंद करो। ये साल कब बंद होगा? और कौन सी तारीख को मशीन परचेज की है? 1 जुलाई। तो कब आएगा? इस साल में। यहां कहीं लगा लो 1 जुलाई 2011। क्या किया उसने? एक और मशीन परचेज की। कितने की? 75,000। उस पर क्या यूज किया? 25,000 ओवरऑलिंग करने का। सेकेंड हैंड कार ले लो, ये मशीन ले लो, ठीक है। 1 लाख की मशीन होगी। Whatever money we use on assets immediately, either it's a second-hand assets or a new assets, it is always added in the value of assets. That is the point to be noted. आ जाओ आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? On 1st January 2013, it decided to sell the machinery bought on 1st April 2010 at a loss of 20,000. कौन सी तारीख को डिसाइड किया? कौन सी तारीख को मशीन बेची? 1 जनवरी 2013। तो लो मुझे बताओ 1 जनवरी 2013 कब आएगा? सर इस साल में आएगा। यहां सर यहां 1 जनवरी 2013 M1 सोल्ड। और कैसे बेची M1? एट अ लॉस ऑफ 20,000। और कुछ हुआ क्या? और क्या हुआ?
इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट। लो फिर क्या हम डरते हैं क्या? M3 40,000। देखा आपने क्या क्या कहानियां हो रही हैं। इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट। जिस दिन मशीन बेची उसी दिन एक नई मशीन भी दे दी 40,000 की। फिर क्या बोलता है? कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम एंड प्रिपेयर द अकाउंट फॉर 3 years। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। कोई बात नहीं, हो गया सारा। डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। 3 साल का अकाउंट मांग रहा है। ये देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और ये देखो, मेरी बात सुनो, सेम क्वेश्चन है यार। जैसा क्वेश्चन पीछे करके आए वैसा ही है। और बुक बंद कर दो। आप बुक को बंद करके एक साइड में ऐसे रख दो। ऐसे जोर से रखो, आवाज आनी चाहिए। हेलो, बस हिम्मत तो गिर जाएगा ये। ठीक है, हो गया। चलो करो क्वेश्चन। इस वजह से सही लिखा है। पहले ऐसे लिखा मत कर, ऐसे देख, मेरे को देखा कर क्या किया। लेजर अकाउंट पता क्या होता है? लेजर अकाउंट इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। अंग्रेजी का वर्ड है ना टी। टी समझता है? अंग्रेजी का टी, वहां टी शेप अकाउंट बोलते हैं। पता क्यों? ये देख, लेजर हमेशा ऐसा होता है। ये क्या दिख रहा है तेरे को? वे लाइन नहीं है, ये कौन सा वर्ड है? टी। टी। इसको पहले ऐसे बनाते हैं और फिर उसके बाद यहां क्या आएगा? एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा और यहां चौथा। इधर डेट, इधर पर्टिकुलर्स, दिमाग कहां चला गया? ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से मैं क्लर्क बन गया हूं। पता नहीं, ऐसा जब मैं काम करता हूं मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी जो है वो क्लर्क वाली जिंदगी होगी। इसलिए मैं ये काम करने से बहुत कतराता हूं। ये डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, हो गया। ये क्वेश्चन कर जाओगे बिना मेरी हेल्प के? करोगे? करो। कितने परसेंट है? 15। पहले साल की अकाउंटिंग होगी सबकी? सबकी होगी, सबकी। सारे 100 रुपए बोलो। ना ना, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जय माता दी। कितनों की होगी सच्ची बताओ? देखा, ये तो बात है। इसकी नहीं, गर्व की नहीं अभी तक। गर्व पहले साल की अकाउंटिंग में नहीं तेरी अभी तक। एक ही तो मशीन थी तेरी, होगी फर्स्ट ईयर की। अरे यार, 2 ही तो एंट्री करनी थी, बैलेंस हो रही है, और क्या करना था? हो गई। डेट डालना मत भूलना, मैं डेट नहीं डालता हूँ इधर। फिर दूसरा साल आ जाओ, दूसरे साल में चला। मेरे से पहले होनी चाहिए आपकी दूसरे साल की। जब तक मैं कहूँ आप मैं पहुंचू, आप कर देनी चाहिए। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आया?
अच्छा, अब देखता हूँ दूसरी मशीन पे किसने करा डेप्रिसिएशन। 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 15%। लेकिन कितने महीने का? 9 महीने का। 11,250। हेलो, कल पेपर के चक्कर में भाग मत जाना, सारे आना प्लीज है? क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से? छुट्टी करके मत बैठना कोई भी। क्या टाइमिंग है? कहाँ गए तुम्हारा टाइम? 9:30 9:30 पे 9:30 से 10:30 अकाउंट्स। 3 ही क्वेश्चन है सिर्फ, फिर से सिर्फ 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3। और 10:30 से 11:30 इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलो। 31,875 और 11,250। आप इधर देखिए फिर क्या हुआ, क्या करेंगे अब बाय? पता क्या क्या करो, एक को आधा लिख लिया करो, एक को पूरा लिख लिया करो, ताकि ये एक लाइन में ना आए, मतलब एक लाइन में कंफ्यूजन हो सकती है। तो बाय बैलेंस शीट क्या हो गया हम का? 2,12,500 माइनस 1,80,625। और दूसरे वाले का 88,750। सर हमें तो कुछ और मैथड ज्यादा है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन मेथड आसान है, लेकिन ये यूज होता है, ये यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसमें मशीन की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। 81,625 आप करते रहोगे, 0 नहीं होगी। यस सर। 269,375 प्लस करो 43,125। बोलो दूसरे साल की किसकी किसकी अकाउंटिंग खत्म हो गई? ना ना ना, जोर से बोलो। यार इतनी धीरे आवाज यार, तुम्हारी इतने बच्चे बैठे, जोर से बोलो। अगर तुम लोग जोर से बोल दो ना, हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो हम जोर से बोलते थे, ऊपर छत से पापड़ी, सीमेंट सीमेंट समझते, सीमेंट है। हम जब इतना जोर से बोलते थे, कमरे बंद होते थे, छत से पापड़ी गिरती थी। मतलब एक बार तो पंखा नीचे गिर गया था, बच्चों ने मिलकर बोला था क्लास के अंदर। और तुम लोगों में पावर ही नहीं है, देख देख के फेसबुक व्हाट्सएप सारी पावर खत्म कर ली है। पावर आई है तुम्हारे अंदर यार। लो ऐसा जोर से बोलना चाहिए कि बस मेरे को पीटने पड़े। 2 बैलेंस बीडी बोलो, कौन सी मशीन का? M1 कितना है भाई? M2 कितना है? अच्छा, इस साल में क्या घटना घटी है? 2 घटनाएं, एक तो नई मशीन ली और एक पुरानी बेची है। हाँ भी गर्व यहां तक पहुंच गया तू? सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर में एंटर कर गया, थर्ड आता हो गया। कुलविंदर थर्ड का चल रहा है। लो तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले पहली मशीन कौन सी तारीख को बेची है? ये लो 1/1/2013 जो मशीन बेची उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? जो मशीन बेची वो कितने महीने के लिए यूज की? वो 9 महीने के लिए यूज की। उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,80,625 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 20320 कितने आ रहा है? 20320। और उस पर लॉस कितना है? 20,000। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें से मैं इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? वो जो पिछली बार वर्किंग नोट बनाया था, सेम वर्किंग नोट जो मैंने लास्ट टाइम बनाया, 1,80,625 माइनस 20,320 माइनस 1,40,305 आ रहा है मेरा। ये आ रहा 1,40,305 बाय बैंक। पहली मशीन का काम खत्म। यही था ना सबसे बड़ा काम, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ आया नहीं। दूसरी पे क्या लगाओगे? दूसरी मशीन पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन।
बोलो बाय डेप्रीशिएशन M2। बोलो 88,750 के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा 15%। कितना आया? 13313। और फिर क्या लगाओगे तीसरी मशीन पे? सर डेप्रीशिएशन कितना? सर 40,000 पे 15% विच इज 6,000। बोलो बस। नौ महीने के लिए यूज हुई है बस। कितने महीने के लिए यूज हुई है? नारे ना 3 महीने के लिए यूज हुई है। जनवरी फरवरी मार्च इंटू 3 डिवाइड बाय 12 विच इज 1500। वन 4813। अब क्या करेंगे सर? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग बाय बैलेंस CD M1 और सॉरी M1 तो बिक गई, M2 बाय बैलेंस CD M3। बोलो M2 कितने की है सर? 88,750 माइनस करो 133 कितना आ रहा है? 75437। और M3 कितने की आ रही है? 40,000 माइनस 1500 38,500। ये लो 75437 प्लस 38,500 113,937 प्लस 14813 प्लस 180,625 309,375 और ये 180,625 प्लस 88,750 प्लस 40,000 309। देखो जरा बुक में आंसर क्या है? देखो जरा क्या आंसर है बुक में। दो आंसर देखने होंगे आपको। एक तो ये होगा बैंक और दूसरा ये क्या आ रहा है? बताओ। ठीक है गलत है? कौन सा क्वेश्चन? ये ठीक 1 लाख क्या है? हाँ 938 है ना, तो 1 रुपये ऊपर नीचे क्योंकि हमने पॉइंट को राउंड में कर दिया ना, वो तो जायज है। इसका आ रहा है 113,938। हमारा क्या आ रहा है? 113,937। तो 1 रुपए का चक्कर ये है कि हमने पॉइंट को राउंड में करके आगे किया होगा, इसने पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज राइट। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। 1 रुपए के चक्कर में आपका नंबर इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा था। जैसे हमने इसको पॉइंट में 7 कर दिया है तो उसने 6 रखा होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा, या उसने 8 कर दिया होगा, 1 बढ़ा दिया, हमने इसको राउंड में नहीं किया। ठीक है, इतना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ठीक आ गया, ये हमारा ठीक आ गया। लो जी क्वेश्चन हो गया। बिना बुक देखे, बिना दूसरी बार क्वेश्चन पढ़े आप अपनी क्लास में अनाउंस करके देख लेना। अगर एक भी बच्चा इस मेथड से क्वेश्चन कर रहा है, एक भी, तो मुझे आगे बताना कि सर आपने मेथड चोरी कर लिया। अब मेरा किसी ने चोरी कर लिया तो मैं कह नहीं सकता, कोई नहीं करेगा। अपनी क्लास में पूछ लेना डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व कर। पता क्या होता है, मैं बताता हूं आपको है क्या प्रॉब्लम, क्या है, मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं। देखो क्या होगा, इधर देखो, अशोका लिमिटेड बॉट अ मशीन ऑन 1 अप्रैल। आपने एंट्री पास कर दी क्योंकि आप बुक देख रहे हो, फिर वहां जा रहे हो, फिर यहां देख रहे हो, ओके 4,006, फिर लिख दी एंट्री। मतलब ये है कि यहाँ डेट्स का इतना लोचा होता है डेप्रिसिएशन के अंदर। डेप्रिसिएशन में 2 ही बातें काम की हैं, एक तो डेट्स, कौन सी डेट को ली, और दूसरा कौन सी तारीख, मतलब एक तो डेट कौन सी है, तारीख कौन सी है, और कौन सी तारीख को बेची, कौन सी तारीख को ली है और कौन सी तारीख को बेची। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है ना, मतलब डेट ही इंपॉर्टेंट है। और ये डेट जो है ना यहाँ सारी क्लियर हो जाती है। मैं कितने क्वेश्चन कर चुका अभी तक, पिछले वाले 8, फिर कुछ इलिस्ट्रेशन 10, 12, और अभी भी 5 ये कर दिए, 5 कर दिए। नहीं मैंने एक भी बार बुक देखी दोबारा से, एक भी बार बुक को दोबारा खोला, लोड ही नहीं पड़ती। ये समरी का क्वेश्चन ऊपर है, इसको देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, ये आपकी आंखों के सामने होता है। और पता क्या है, बच्चों को अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन। जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दिखाना जरा पेपर, जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने क्या गलती की मैं बताता हूँ। चलो पहले मैं क्लास ऑफ कर दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती की। देखो इधर